हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको बताया था हाउ टू चेक द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉन। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको सबसे पहले उसका ग्राफ देखना है। ग्राफ अगर डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ में कोई ब्रेकेज है, तो मीन्स द फंक्शन इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और अगर ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं है तो मीन्स फंक्शन इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देन हाउ टू चेक इट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली चेक करने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव मीन्स दिस इज राइट हैंड लिमिट must be equals to left hand limit. fa means value of function at that point, okay, and that must be equals to some finite quantity. That must be equals to some finite quantity. ये दोनों चीज़ें कब थी? ये दोनों चीज़ें तब थी जब क्या था, वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। ओके, दैट कुड बी इक्वल्स टू सम फाइनाइट और इनफाइनाइट क्वांटिटी, लेकिन हम क्या कहते थे, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी हो और ये एफ ए के बराबर हो तो दैट मीन्स फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि फॉर अ फंक्शन इफ लिमिट एग्जिस्ट दिस डज नॉट इम्प्लाई इट इज़ कॉन्टीन्यूस। ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, कॉन्टीन्यूस फंक्शन बन जाए। इफ़ लिमिट एग्जिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो। बट फॉर अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन और नॉट। ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया था इन लास्ट लेक्चर। नाउ स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स। हम थोड़ी एग्जांपल्स करेंगे अबाउट द कॉन्टीन्यूटी, हाउ टू अप्लाई कॉन्टीन्यूटी इन क्वेश्चंस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन इज फाइंड के if function fx is continuous at x is equals to 0. Find the value of k if function fx is continuous at x is equals to 0, where fx is equals to, fx is defined as 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equals to 0, and it is equals to k if x is equals to 0. Okay, find the value of k if function is continuous at x is equals to 0, where fx is defined as 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equals to 0, and it is k when x is equals to 0. ओके, तो हमने क्या देखना है, जब आपको गिवन होगा कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ओ पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू f0. तो means right hand limit must be equals to limit left hand limit, that means limit value must be equals to value of function at that point. That must be equals to value of function at that point. ये चीज़ होगी। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं what will be the limit. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब आप अगर डायरेक्टली x टेंडिंग टू 0 रखोगे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 0, 1 माइनस कॉस 0 मीन्स 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 8 इंटू 0 बिकम्स 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो इधर हमें कुछ इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, या हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म क्या हो जाए, यहाँ से दूर चली जाए। तो 1 माइनस कॉस 4x को अगर हम देखें तो व्हाट कुड बी 1 माइनस कॉस 4x, इट कुड बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर, एंड इट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर। ओके, ये कैसे लिखा मैंने, cos 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। सो 1 minus cos 4x will be equals to, okay, 1 minus cos 4x will be equals to 2 sin square 2x upon 8x square. Okay, so this will be the thing. Now this could be written as, here it will be 4x square. Now this could be written as limit x tending to 0 sin 2x
अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ओके, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, तो दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ लिमिट is equals to value of function at x is equals to 0, at x is equals to 0 पे वैल्यू क्या गिवन है हमें k, तो दैट मीन्स सिंपली k is equals to 1 over, that means simply k is equals to 1. This is the kind of question that you will be having in limit, कि आपको अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है तो आपने सिंपली क्या करना है, उसकी लिमिट पता करनी है, आपने उसकी वैल्यू पता करनी है उस पॉइंट पे, और दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। अगर आपको उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं गिवन तब आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कर देना। ओके, दिस इज द ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, discuss the continuity of fx where fx is equals to sin x into cos x. Discuss the continuity of the function fx where fx is equals to sin x into cos x. ओके, तो continuity चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम fx को थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे। fx क्या गिवन है हमें, sin x into cos x multiplied and divide by 2, तो what will be 2 sin x cos x, that will be equals to sin 2x upon 2, sin 2x upon 2। ओके, तो हमें पता है कि sin 2x इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, साइन का जो ग्राफ है ऑटोमेटिकली दैट इज अ कॉन्टीन्यूस ग्राफ, तो साइन के ग्राफ हमेशा क्या, साइन फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टीन्यूस। और जब आपने उस फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन को एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तो मीन्स आपने कोई उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, आपने फंक्शन की वैल्यूज़ में चेंज किया है, बट देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर बिकॉज साइन 2x is continuous on R, because sin 2x is also continuous on R. Okay, so this is how we can define the value of R. Another question could be there, if fx is equals to x cube plus x square minus 16x plus 20 upon x minus 2 whole square for x not equals to 2 and it is equals to k when x is equals to 2. If it is continuous at x is equals to 2, find the value of k. If fx is continuous at x is equals to 2, find the value of k. Okay, if fx is continuous at x is equals to 2, find the value of k. तो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ लिमिट एट x is equals to 2 मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हम सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 2 कैलकुलेट करते हैं ऑफ fx। ओके, तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 क्यूब इज़ 8 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, 8 प्लस 4 इज़ 12, 12 minus 32 plus 20, that will be equals to 0 and 2 minus 2 over here again it will be equals to 0। तो क्या बन जाएगा ये, that will automatically be a 0.0 फॉर्म। तो हमें किसी तरह से कुछ इन्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम एक वैल्यू प्रोड्यूस कर सके। ओके, तो अगर आप देखोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 दैट कुड बी सिंपली रिटन एज, अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स हम क्या बना सकते हैं, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 2, it will be x minus 2 whole square into x plus 5 upon x minus 2 whole square upon x minus 2 whole square, x minus 2 whole square, x minus 2 whole square cancel, तो this implies limit x tending to 2, जब हम इसमें अब क्या बन गया, limit x tending to 2 x plus 5, now this will be equals to 7। okay, now this will be equals to 7, now this limit value must be equals to value of function at x is equals to 2, so this implies f2 is equals to 7, this implies k is equals to 7। okay, this implies k is equals to 7। so in this way we can calculate the continuity, we can define the continuity of the function
वी कैन चेक इफ द वेदर द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस और नॉट। अगर हमें फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है तो हम पता कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर गिवन टू। ओके, दिस इज अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो आपके क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कुछ मैं असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप वो सारे सॉल्व कर लेंगे, तो क्लियरली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना क्वेश्चन, देन यू कैन टेल द सोल्यूशन। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स if x is not equals to 0, 1 by 2 if x is equals to 0. Okay, given is function is continuous at x is equals to 0, find the value of k. Okay, so suppose this is the question कि fx is equals to 1 minus cos kx upon x sin x if x is not equals to 0 and it is equals to 1 by 2 when x is equals to 0. तो हमें चेक करना है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k ओवर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। ओके, तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है तो मीन्स वैल्यू ऑफ लिमिट एट x is equals to 0, this thing must be equals to value of function at x is equals to 0. This must be equals to value of function at x is equals to 0 over there. Okay, now in order to, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये आप एक बार सॉल्व करके देखिए। ओके, देन you can tell me the solution over here. Okay, so this will be limit x tending to 0 1 minus cos kx upon x sin x। अगर आप देखोगे अगर मैं डायरेक्टली x टेंडिंग टू 0 रख दूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 0, दैट मीन्स 1 माइनस 1, और नीचे भी क्या बन जाएगा 0, तो दैट विल बी 0 अपॉन 0 फॉर्म, तो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। ओके, नाउ हाउ टू डिफाइन दिस कॉस के एक्स। कॉस के एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कुड बी रिटन एज कॉस ऑफ 2 टाइम्स के एक्स अपॉन 2, दिस कुड बी रिटन एज कॉस ऑफ 2 टाइम्स के एक्स अपॉन 2, एंड दिस थिंग विल बी कॉस 2x इज दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी 1 minus cos kx will be equals to 2 sin square kx by 2. So this thing will be equals to 2 sin square kx by 2. So we can write it over here, limit x tending to 0, 2 sin square kx by 2 upon x sin x upon x sin x. Okay, so what we'll do now, we'll multiply and divide by x, तो here it will be x और here it will be x square. ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हम इसे थोड़ा सा अगर सोच के लिखेंगे तो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 नाउ साइन के एक्स बाई 2 का स्क्वायर, साइन के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 का मतलब क्या है साइन के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है और मुझे चाहिए क्या के एक्स स्क्वायर, तो मैं के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ये एक्स और साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ओके, अपॉन नीचे क्या चाहिए मुझे 4, तो मैं 4 से इसे क्या करूँगा मल्टीप्लाई और इसे 4 से क्या करूँगा डिवाइड, तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपको पता होगा साइन एक्स अपॉन
एक्स का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो क्या होता है 1, एंड सिमिलरली एक्स अपॉन साइन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो क्या होगा 1. तो दैट मीन्स लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास के स्क्वायर अपॉन 4. तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास के स्क्वायर अपॉन 4. तो इफ लिमिट इज एंड दिस 2 is separately given over here, so this will be 2k square by 4. Now this 2k square upon 4 is equals to value of function at x is equals to 0, which is equals to 1 by 2. So that means this implies 2k square upon 4 is equals to 1 by 2. So this implies k is equals to plus minus 1. So this implies k is equals to plus minus 1. This is how to apply the concept of continuity. इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन बोर्ड्स ऑल्सो, एंड इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे. ओके, देन नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज डेरिवेटिबिलिटी. ओके, तो कॉन्टिन्यूटी के बाद हम चलते हैं डेरिवेटिबिलिटी पे. डेरिवेटिबिलिटी बोर्ड में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. डेरिवेटिबिलिटी अपने आप में जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन में इसकी इम्पोर्टेंस है. बट आफ्टर डेरिवेटिबिलिटी जो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो बेस बनेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड्स एज वेल एज कंपटीशन. तो डेरिवेटिबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेथड्स ऑफ डेरिवेशन है वो बोर्ड्स एज वेल एज कंपटीशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. ओके, नो डेरिवेटिबिलिटी सेज, लेट अस सपोज मेरे पास ये एक ग्राफ है ऑफ एफ एक्स, लेट देयर बी एफ एक्स एंड हेयर इट इज़ पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए. तो अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा तो आई विल बी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, और अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा तो आई विल बी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच. ओके, now if it is equals to a, तो now this point will be x इसका क्या बन जाएगा a, और y क्या बन जाएगा f of a. तो it will be a कॉमा एफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच. सिमिलरली दिस विल बी a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच. दिस विल बी a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच. ओके, let this be point a, let this be point b, and let this be point c. okay, what we have to define is we have to define f dash x. okay, f dash x का मतलब सिंपली क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एफ एक्स. एक्चुअल में डेरिवेटिव होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, आपने कोनिक सेक्शंस जब आपने पढ़ा था तब आपको पता चला होगा कि एक्चुअली में एफ एक्स क्या, एफ डैश एक्स क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एफ एक्स. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद बी सी. हम स्लोप ऑफ बी सी पता करने की कोशिश करेंगे. हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो वाई टू माइनस वाई वन मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a plus h minus a. So this becomes f of a plus h minus f a upon h. Now h is a very small positive quantity. So what we will write? We will write limit h tending to 0. Now this is the value of f dash x. Now this is the value of f dash x. इसी तरह से हम ए बी की स्लोप भी पता कर सकते हैं. ए बी की स्लोप पता करने के लिए दैट विल बी एफ ऑफ a minus f of a minus h upon a minus h. okay, so now this thing will be equals to f of a minus f of a minus h upon h, and limit same again to be h tending to 0. so this will also be the value of f dash x. तो हमारे पास दो f dash x की वैल्यूज़ आई हैं जिन्हें हम डेरिवेटिव्स का नाम दे सकते हैं. नाउ डेरिवेटिव कुड बी, आपने पढ़ा होगा 11th में हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ा था, तो हमने यही फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ किए थे. दिस कुड बी फर्स्ट फार्मूला कुड आल्सो बी यूज्ड एंड सेकंड फार्मूला कुड आल्सो बी यूज्ड ओवर देयर. ओके, तो अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है. दिस थिंग इन विच वी आर हैविंग a प्लस एच, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. दिस थिंग इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस थिंग इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके, तो व्हाट हैपन्स इज
a function f(x) is derivable, or we will use differentiable at x is equals to a if right hand derivative at x is equals to a is equals to लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा तो दैट मीन्स द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, अदरवाइज द फंक्शन विल नॉट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. ओके, तो अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आएगा तो मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए. ओके, तो विल चेक एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. ओके, ग्राफिकली मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं. कॉन्टीन्यूटी की इंपॉर्टेंस क्या थी? कॉन्टीन्यूटी आपको चेक करना है तो कॉन्टीन्यूटी आपको ये चेक करना था कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस there will be no breakage in graph. There will be no breakage in graph. But अगर if function is differentiable, there will be no sharp point on graph. ये आप एक अच्छी तरह से समझ लीजिए. कॉन्टीन्यूस ग्राफ देखने का तरीका होता है कि आप उसमें कोई ब्रेकेज ना हो. डिफरेंशिएबल ग्राफ देखने का मतलब होता है कि उसमें कोई शार्प पॉइंट ना हो. शार्प पॉइंट अगर होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ टेंजेंट ओवर देयर. अगर टेंजेंट नहीं बन पाएगी तो मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन. सीधा सीधा सा लॉजिक है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो ब्रेकेज नहीं होना चाहिए. अगर डिफरेंशिएबल है तो मीन्स दैट शुड नॉट बी हैविंग एनी शार्प पॉइंट. लेट अस सपोज मेरे पास ये वाला ग्राफ बन जाता है. ओके, तो अब यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे करती है, यहाँ पे करती है, लेकिन इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट कर सकती क्योंकि टेंजेंट नीड्स टू बी अ स्मूथ कर्व. फॉर अ टेंजेंट द कर्व नीड्स टू बी अ स्मूथ, ताकि आप उस पर टेंजेंट बना सको. तो यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं बन पाएगी तो हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर. ओके, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ओवर. ओके, नाउ दिस इज तो नाउ विल सी विद एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल पे देखेंगे. एग्जांपल से देखते हैं कि वेदर द फंक्शन इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन और नॉट. तो लेट अस सपोज मेरे पास चेक इफ द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल. एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का क्यूब. ओके, लॉग एक्स का क्यूब एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. check if the function is differentiable or not. fx is equals to log x का cube at x is equals to 1. okay, so we'll find out the value of f dash 1. f dash 1 will be equals to limit x tending to 1, limit x tending to 1. यहाँ हम बोल सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पता कर लेते हैं हम. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 सॉरी क्या था अपने पास था कि f डैश x क्या होता है. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h. ओके, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव. तो राइट हैंड डेरिवेटिव पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एफ डैश एक्स देखने के लिए हम बोलते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इन दिस केस माइनस f1 अपॉन h. ओके, तो नाउ दिस थिंग विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कितना बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस h का क्यूब. ओके, माइनस log क्यूब ऑफ 1 अपॉन h. This must be, this will be the value of the, okay. Now what we'll do, log 1 आपको पता है that is equals to 0. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
log क्यूब ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एच स्क्वायर से तो नीचे क्या बन जाएगा एच क्यूब, और ऊपर क्या बन जाएगा एच स्क्वायर। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस, मैंने आपको बताया था लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी पावर कुछ भी हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो क्या होता है 1, तो दिस मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 1। तो 1 इंटू एच स्क्वायर, एच अगर आपने ज़ीरो रखा तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0 ओवर देयर। ओके, तो इसी तरह से जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव आपने पता कर लिया, दैट इज़ बिकमिंग इक्वल्स टू 0। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपका क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा 0। एंड अगर आप f0 पता करके देखोगे तो व्हाट विल बी f0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, लॉग की वैल्यू कितनी होगी 0। ओके, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, लॉग की वैल्यू कितनी होगी 0। तो क्या हो रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। दिस implies a function is differentiable at x is equals to 1, means the function is differentiable at x is equals to 1 and derivative is equals to 0 and derivative is equals to 0। तो इस तरह से आपने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो आप कि वेदर द फंक्शन गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो ग्राफ से देखने का सिंपल तरीका है कि देयर मस्ट नॉट बी एनी टिप, शार्प टिप नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको राइट हैंड डेरिवेटिव पता करना है, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता करना है, और आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट देखना है। तो दो तीनों क्या आएंगे, अगर सेम आएंगे तो मीन्स द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, अगर वो तीनों सेम नहीं आएंगे तो मीन्स द फंक्शन इज़